आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो आपस में हम लोगों को तोड़े वो इंसान और उसका किरदार बुरा है। जी हाँ, अच्छे बुरे लोग जो हैं वो हर धर्म में मिल जाएंगे, पर मुसलमानों को बदनाम करने का लगातार जो है वो ठेका ले रखा है कुछ चुनिंदा लोगों ने कि मुसलमान ये मुसलमान वो, और मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ ज्यादा ही जहर उगलता हुआ मुसलमानों के खिलाफ अक्सर नजर आता है। पर मेन स्ट्रीम मीडिया को भोपाल से आई हुई तस्वीर नजर नहीं आई होगी। जी हां, मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां आप मुस्लिम युवक महबूब को दोनों हाथों से सलाम करेंगे जो उसने काम किया है। अपनी जान को जोखिम में डाल करके ट्रेन के आगे कूद गए एक हिंदू युवती को बचाने के लिए। यह तस्वीर हर किसी ने देखी तो इंसानियत को हर कोई सलाम करने लगा और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल बन गए महबूब। महबूब ने क्या कुछ कहा है, क्या पूरा मामला था और कैसे ट्रेन के आगे कूद करके उन्होंने हिंदू युवती की जान बचाई है, इन तमाम चीजों पर एक एक कर नजर डालेंगे। पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जो ट्रेन के आगे कूद गए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उसे बचाने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेन के आगे कूदे और ट्रेन के नीचे बीचों बीच लेट गए ताकि उस हिंदू युवती को किसी तरीके से चोट ना आए। यह नजारा जब हर किसी ने देखा तो इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। कैमरे में कैद करने के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और जब वीडियो वायरल हुआ तो महबूब के इस कदम की हर कोई प्रशंसा करने लगा और एक बेहतरीन मिसाल जो महबूब ने कायम की उसके लिए हर कोई जो है उन्हें दिल से दुआएं दे रहा है कि ऐसे लोग हमारे और आपके बीच में जिंदा हैं जो लगातार इंसानियत को बचाए हुए हैं। क्या पूरा मामला था, कैसे ये घटना घटी, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भोपाल के बरखेड़ी इलाके में खुद की जान जोखिम में डालकर कारपेंटर ने लड़की की जान बचा ली। दरअसल लड़की रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से ट्रैक पार कर रही थी। इसी बीच मालगाड़ी चल दी। लड़की मदद के लिए चीखने लगी। लड़की को फंसा हुआ देख मौके पर मौजूद कारपेंटर महबूब अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए मालगाड़ी के नीचे घुस गए। वे लड़की को लेकर पटरियों पर लेट गया। इसके बाद दोनों के ऊपर से ट्रेन के 26 डिब्बे गुजर गए। दोनों सुरक्षित हैं। घटना 5 फरवरी की है। शुक्रवार को महबूब की स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले शोएब हाशमी ने सम्मान किया है। महबूब के पास मोबाइल नहीं था। शोएब ने उन्हें नया मोबाइल गिफ्ट किया। लड़की के पिता मंडीदीप भोपाल के बीच बस चलाते हैं। उन्होंने बताया कि महबूब ने बात करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। ये हमारे महबूब भाई हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक लड़की की जान बचाई जो ट्रेन के नीचे आ गई थी। बताइए महबूब भाई कैसे क्या हुआ था? तो हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ के वहाँ से आ रहे थे तो ट्रेन मालगाड़ी चल रही थी तो वो मंदी हो गई। मंदी होने के बाद हम लोगों ने क्या ऊपर से निकलेंगे, ऊपर से हम चढ़ के निकल गए थे तो हमारे दोस्त जिशान भाई करके वो ट्रेन के नीचे से निकले तो उनके पीछे से एक लेडीज आ रही थी तो हम निकलने के बाद निकले तो जिशान भाई निकले तो ट्रेन चालू हो गई थी, बीच में वो लेडीज़ फंस गई थी। तो उस लिहाज से वो है ना वहाँ पर मतलब उनका हाथ जो ना ट्रेन के पास था, सर भी करीब था, पहियों के करीब था। तो उसकी वजह से एकदम हमने देखा कि यार ये मुसीबत में, तो एकदम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं उनकी जान बचाने के लिए कूद गया। क्या हो सकता है मेरी बहन भी होंगी, कोई भी हो सकता है, अपना ही होता या दूसरा होता। बेशक बेशक सही कहा। मैंने सोचा कि एक इंसानियत के नाते उनको मतलब मदद की जरूरत है। अपन इस घटना के बाद पूरा जिक्र जो है महबूब ने इस वीडियो में किया। उन्होंने सारी चीजें बताई कि कैसे क्या हुआ था। आपको बताते चलें कि उन्होंने बताया
कि उनका नाम महबूब है, उनकी उम्र 36 साल है। वो अशोक विहार बैंक कॉलोनी में रहते हैं, फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। 5 फरवरी को रात करीब 8 बजे मैं सोनिया कॉलोनी से नमाज पढ़कर बरखेड़ी रेलवे फाटक होते हुए अपने कारखाने की ओर जा रहा था। तभी बरखेड़ी रेलवे फाटक के एक मालगाड़ी आकर रुकी। लोग ट्रेन के नीचे से घुसकर ट्रैक पार करने लगे। इसी बीच ट्रेन चल दी। तभी ट्रेन के नीचे से ट्रैक पार कर रही 18-20 साल की एक लड़की फंस गई। वह चीख पुकार करने लगी। लड़की को फंसा देख मैं तुरंत ही ट्रेन की तरफ आया। ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ट्रैक के नीचे घुस गया। लड़की को लेकर पटरियों में लेट गया। हम दोनों के ऊपर से ट्रेन के 26 डिब्बे गुजर गए। खुदा की दुआ से हम दोनों सलामत बच गए हैं। ट्रेन के निकलने के बाद लड़की ट्रैक से उठकर अपने परिजन के गले लगकर रोने लगी। वह रोते रोते ही चली गई। उसने मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। हालांकि उस लड़की को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। मेरे अंदर उस वक्त यही था कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना चाहिए। मैंने वही किया जो मेरा दिल कह रहा था। महबूब बताते हैं कि 30 सेकंड में यदि लड़की की मैं मदद नहीं करता तो उसकी जान जा सकती थी। हालांकि उसकी चीख सुनते ही लोग उसे बोल रहे थे कि ट्रैक में लेट जाओ। वह लेटती इससे पहले मैं ट्रैक पर पहुंच गया। इसके बाद ट्रेन की गति बढ़ गई। ट्रैक में पड़े रहने के दौरान हमें सिर्फ इतना ही डर लग रहा था कि कहीं डिब्बे के नट बोल्ट शरीर में ना लग जाए। मैं रात में घर पहुंचा। मैंने पत्नी को वाकया सुनाया। उसने कहा कि बहुत अच्छा काम किया। लोगों की मदद का परिणाम खुदा देगा। हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। हमें यह भी नहीं पता कि वीडियो को किसने बनाकर वायरल कर दिया। हमारा मजहब, हमारा धर्म यही सिखाता है कि जब आपका पड़ोसी या कोई भी जोखिम में हो तो उसकी मदद करना चाहिए। एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। और देखते ही देखते जब यह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया तो तमाम लोगों के हर तरीके से बयान सामने आने लगे। क्या कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को लेकर के कहा है, पहले इस पर नजर डालें। सोना लिखते हैं कि किसी की जान को खतरे में डालना और किसी के लिए अपनी जान खतरे में डालना, ये दो अलग बातें हैं। पहली में नफरत की बू है जो किसी अकेले कमजोर पर कुत्तों की भीड़ बनकर टूट पड़ती है। दूसरी में इंसानियत की महक है जिसका मकसद सिर्फ रहता पहुंचाना होता है। खुद फैसला कीजिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है। साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म में फर्क समझने की जरूरत है। तो वहीं आदित्य लिखते हैं ऐसे होते हैं इंसान और हर धर्म में यही बनने के लिए कहता है। पर धर्म के ठेकेदार पैसा, शक्ति और राजनीति हमें इस कदर अंधा कर देती है कि सही और गलत की परिभाषा खुद तक आके सीमित होने लगती है और फिर इंसान और हवन में फर्क मिटता चला जाता है। ये तमाम तस्वीरें लोग कहते हुए नजर आते हैं। हैरी इंडिया लिखते हैं कि कोरोना काल में कितने मुस्लिमों के आने कंधों पे मुर्दों को शमशान ले जाके फूका था। यदि आंकड़ा है कोई, उसके बदले में मुसलमानों को सब्जी बेचने पर पीटा गया, मुर्गे की बंद करवाई गई, लोगों के मोहल्ले में घुसने नहीं दिया गया, फरमान जारी किया गया, मुस्लिम से सब्जी ना ली, सामान लो, आप कितना भी कर लो वही नहीं समझेंगे। आप जितनी भी इंसानियत दिखा लो वो नहीं समझेंगे। इन बातों को भी लोग लिख रहे हैं। तो वहीं सुभाष पाठक लिखते हैं नफरत कितनी भी हो एक दिन वे मोहब्बत से हार ही जाती है। उसका हश्र हमेशा यही हुआ है और आगे भी यही होता रहेगा। जहां महबूब के लिए लिखने पे कई हिंदू भाई जो हैं वो सामने आए हैं, जो खुल करके ये कह रहे हैं कि नफरत चाहे कितनी भी बुला लो, जब भी कोई जोखिम में होगा तो हर बार कोई ना कोई धर्म को अच्छे से पालन करने वाला शख्स सामने आ ही जाएगा। ये तस्वीर महबूब आलम की थी जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके एक हिंदू युवती की जान बचाई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर
उनकी प्रशंसा हो रही है और देश उन्हें सलाम कर रहा है।